entrance exam for government, and you can refer to it for any exams. So hello everyone and a very warm welcome to the channel Soothing Study. So हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं, जैसे कि हम लोगों ने परसेंटेजेस कवर कर लिया था, ठीक है। हम लोगों ने टाइम वर्क, ठीक है, टाइम वर्क टाइम डिस्टेंस ये सब कंप्लीट कर लिया था और हम लोगों ने रेशियोज कंप्लीट कर लिया था, हम लोगों ने प्रोपोर्शंस कंप्लीट कर लिया था और हम लोगों ने, एंड प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइसेस, ठीक है। तो ये सब हमने टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और मैंने आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस भी करा दिया था इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेजेस। ऑल्दो में इसका एक सेपरेट वीडियो कम्प्लीटली हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग डिस्काउंट वगैरह भी करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, जो आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ, दैट इज गोइंग टू बी पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। ये भी अरिथमेटिक का ही टॉपिक है, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में वो पढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लें उस चीज़ को, ठीक है। चलिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से, मैं आप लोगों को बेसिक से आपको एक चीज़ समझा रही हूँ, ठीक है। देखो, अगर पाइप्स एंड सिस्टर्न्स में हम लोग एलसीएम मेथड ही यूज़ करते हैं, ठीक है, और यही मेथड हम लोग मोस्टली हर अरिथमेटिक वीडियोस पे लगाते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने देखा कि मेरे पास दो पाइप्स है, एक पाइप पी है, एक पाइप क्यू है, ठीक है। पाइप पी जो है वो एक टैंक को 12 घंटे लगाता है फिल करने में, और पाइप क्यू जो है वो 36 आवर्स लगाता है फिल करने में, ठीक है। अगर हमने इन दोनों को ओपन करा तो मैं ओपन के लिए या फिर जो भी चीज़ फिल करते हैं, है ना, मैं उसको प्लस साइन से डिनोट किया करूँगी। और कुछ ऐसे भी टैप्स होते हैं जो एम्प्टी करने के लिए यूज़ होते हैं टैंक्स को, तो उसको मैं माइनस के साइन से यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ये दोनों है, ये दोनों फिलिंग टाइप है, एक 12 आवर ले रहा है, एक 36 आवर्स ले रहा है, ठीक है। अब हमने इन दोनों पाइप्स को ओपन कर दिया तो कह रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक, ठीक है। कितने टाइम में हम लोग इस टैग को फिल कर पाएंगे। तो देखो, जो हमारा आंसर होगा, तो आपको क्या करना होता है, एलसीएम मेथड लेना होता है 12 और 36। 12 और 36 का एलसीएम क्या आएगा, 36 ही आएगा, ठीक है। तो 36 और 12, तो यहाँ पे आपको 3 मिलेगा, यहाँ पे आपको 1 मिलेगा, यानी कि ये दोनों अगर पॉजिटिव में, दैट मीन्स दोनों फिलिंग टाइप है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमको 4 पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स 4, ये मिलके 4 फिल कर रहा है, ठीक है। और इस वाले को हम लोग कैपेसिटी मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक टैंक है 36 लीटर का, और वो दोनों, हमें बताना है कि दोनों P प्लस क्यू कितने टाइम में, P प्लस क्यू कितने टाइम में टैंक को फिल करेंगे, ठीक है। तो हम 36 को, ये दोनों मिलके P प्लस क्यू की एफिशिएंसी है, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि 9 आवर्स में कम्प्लीटली फिल कर लेगा, तो ये आपका आंसर होगा। तो आपका बहुत ही बेसिक था, जिससे कि आप चीज़ों को समझ सके कि हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को बेसिक समझ में आ गया तो हम लोग अब प्रोसीड करते हैं अपने रियल क्वेश्चन पे, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी अभी, मैंने जो अभी ये करवाया है ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी, और अब फिलिंग और एम्प्टी, एक बार एम्प्टी वाला भी समझ लेते हैं। देखो, जब भी एम्प्टी वाला आएगा, मान लो एक 12 घंटे ले रहा है फिल करने के लिए, और एक उसी टैंक को एम्प्टी कर रहा है 20 घंटे में, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये वाला एम्प्टी टैंक है तो मैं इसको माइनस से डिनोट किया है और इसको प्लस से डिनोट किया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का निकालना है कि दोनों मिलके कितने टाइम में टैंक भर सकते हैं, ठीक है। अगर हम 12 और 20 का एलसीएम लेंगे तो ऑफ कोर्स सी बात है 60 आएगा, राइट। तो ये 5 पे जाएगा, ये कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, ठीक है। तो 5 पॉजिटिव का है, 3 नेगेटिव का है, तो मेरे को ओवरऑल आंसर क्या मिलेगा, 2 पॉजिटिव, है ना। तो 2 पॉजिटिव है, यानी कि ये 2 की एफिशिएंसी रख रहा है और 60 को भर रहा है, यानी कि ये 30 आवर्स में पूरा टैंक फिल कर देगा, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये लीटर्स में होता है ना, ठीक है। चलिए, अब और किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकता है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बहुत इजी वाले क्वेश्चन में नहीं कराऊंगी, थोड़ा सा जो अलग होगा उसको कराऊंगी। अब जैसे कि देखो, 3 है यहाँ पे, A B और C, 3 पाइप्स है मेरे पास, ठीक है। और इन 3 पाइप्स में ये तो ले रहा है 3 घंटे,
ये ले रहा है आपके पास 15/4 घंटे और ये ले रहा है आपके पास 1 घंटा, ठीक है। लेकिन ये जो है ये एम्प्टिंग है और ये दोनों एडिंग है, यानी कि फिलिंग टाइम्स है। तो आपको ओवरऑल बताना है कि ये कितने में करेंगे, ठीक है। A+B+C कितने टाइम में जो है वो करा लेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इन टाइप्स को कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात देखो, अब अगर आप देखोगे तो मैंने आपको क्या बताया था, तो मैंने कैसे बताया था, ऊपर वाला देख लो बस, है ना। इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 15 ही आएगा, है ना। 15 आएगा एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम 15 लेके और इसको 5 मान लो। इसको कैसे लिखोगे, 15/4 इंटू 15 ऐसे लिखेंगे, नहीं अपॉन में 15, ठीक है। तो 15 से 15 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, 15, ठीक है। तो अगर ये आ गया है 15, ठीक है। तो अगर ये 15 आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, बस अब इनको क्या है, ये वाला पॉजिटिव में है हमारे पास, ये वाला भी पॉजिटिव में है, ये वाला हमारे पास नेगेटिव में है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जैसे कि इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो BOD MAS, तो 54 9, 9 में से 15 गए तो ये आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। तो आपका 6 किसका आएगा, पॉजिटिव का या नेगेटिव का, 6 आएगा आपके पास नेगेटिव का, है ना। तो अब हमें एक चीज पता है कि हमें निकालना है ओवरऑल का, दैट मीन हमारे पास आ जाएगा 15/6, ठीक है। लेकिन अगर वो बोले कि आपका इसको हाफ फिल करने में कितना टाइम लगेगा, तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई यहाँ से कर देंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, 15/12, ठीक है। 15/12 मिलेगा तो आप इसको 5/4 भी लिख सकते हो, ठीक है। 5/4 लिखोगे। अगर आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, अगर आपको उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर मिनट्स में कन्वर्जन किसी भी टाइप की दी होगी, अगर इसे मिनट्स में करना है तो उसको इंटू 60 कर दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 5 इज गोइंग टू बी 75 मिनट्स, ठीक है। इसको आप फिर इसको फर्दर करके लिख सकते हो आवर्स पे, अगर लिखना है क्वेश्चन में आवर्स में गिवन है तो 1 आवर 15 मिनट्स हो जाएगा ये, है ना। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नॉट विजिबल ब्रो, ब्लैक इज विजिबल, ठीक है। चलो नॉर्मल क्वेश्चन सब हम नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। A tank has a leak which would empty the completely filled tank in 10 hours. कलर नहीं नजर आ रहा है, let me take white. तो 10 hours में एक completely filled tank को एक पाइप empty कर देता है. If the tank is full of water and tap is open which admits 4 liters of water per minute into the tank, ठीक है, and the leak takes 15 hours to empty. तो ये बेसिकली ये बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ए है और मुझे A+B की वैल्यू दे रखी है। A+B की वैल्यू मुझे दे रखी है 15 घंटे, यानी कि एक फिलिंग टैंक भी है, ठीक है, और एक वो टैंक है, और इन दोनों को मिलाकर ये तो लीकिंग टैंक है ही, ठीक है। और इस पे एक ये लीकिंग वाला है हमारे पास और एक ये फिलिंग वाला है, ठीक है। तो ये मिला के 15 घंटे लेते हैं पूरे को एम्प्टी करने के लिए। हाउ मेनी ऑफ लीटर्स, तो आपको लीटर्स ऑफ वाटर बताना है कि कितना है टैंक का, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले इसका अगर मैं 10 और 15 का एलसीएम लेती हूँ तो मैं 30 ले पाऊंगी। तो यहाँ से मेरे पास ये 3 पे जाएगा और यहाँ से मेरे पास कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, है ना। ये है एम्प्टिंग, ठीक है, और इसमें प्लस और माइनस दोनों है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे मान लूंगी तो ये आप देखेंगे माइनस ज्यादा है, राइट। तो माइनस का 3 और प्लस -2 प्लस -3 -2, पर इसको ऐसे ही करेंगे, इस तरीके से ना ये करना है इसको आप ओवरऑल देखेंगे तो ये आपका 3 में से 2 जाएगा तो 1 बनेगा,
और बड़े के आगे अगर माइनस है तो -1 है, दैट मीन्स एम्प्टिंग नेचर में रहेगा। तो पूरे टैंक का कितना लीटर्स होगा, 30/1 इज 30, है ना। तो 30 लीटर्स होगा, और अगर टाइम पूछ रहा है तो 30 आवर्स लगेंगे। पहले देखो, 2 पाइप्स आर इंडिपेंडेंटली फिलिंग द बकेट्स इन 20 मिनट्स एंड 25 मिनट्स, ठीक है। तो मेरे पास दो है, एक 20 मिनट्स में फिल कर रहा है इंडिपेंडेंटली, एक 25 मिनट्स ले रहा है फिल करने में, ठीक है। If both are open together for 5 minutes after which the second pipe is turned off, that means इन दोनों ने पहले काम किया है 5 मिनट्स। तो पहले मैं इनका एलसीएम ले लेती हूँ। तो यहाँ से मेरे को 100 मिलेगा, 100 लीटर्स। तो ये 5 पे जाएगा और ये 4 पे जाएगा, है ना। अब ये दोनों ही पहली बात तो फिलिंग टाइप है, तो मैं पॉजिटिव लगा रही हूँ। अब इसने क्या किया है, पहले इन दोनों ने इन दोनों ने मिलके 9 काम किया है, कितने, 5 मिनट, 5 मिनट काम किया है। तो इन्होंने 9 5 45 लीटर्स तो फिल कर ही दिया होगा, ठीक है। अब 100 में से 45 लीटर अगर हमने हटा दिया तो कितना बचा हमारे पास बचा 55 लीटर्स, अभी भी बचा है लेफ्ट, है ना। 55 लीटर्स लेफ्ट है। तो यानी कि अब हमारा जो रिमेनिंग वाला है वो कितने टाइम में भरेगा, जब हमने सेकंड पाइप को टर्न ऑफ कर दिया। इसको टर्न ऑफ कर दिया तो अभी सिर्फ 5 की कैपेसिटी से भरेगा, यानी कि जो रिमेनिंग 55 लीटर है ये 5 की कैपेसिटी से भरेगा। तो ये 11 मिनट्स में भर देगा। तो ये आपका आंसर हो गया। पहले देखो, the three pipes ABC can fill a tank in 6 hours। हमारे पास 3 पाइप्स है, A, B और C, A, B और C। ये मिलके 6 घंटे में एक टैंक को फिल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स, इन्होंने एक साथ काम किया 2 आवर्स, ठीक है। C is closed and A and B will fill the tank। फिर उसके बाद C को हमने क्लोज कर दिया है, और फिर सिर्फ A प्लस B एक टैंक को फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है कि C अलोन कितना टाइम लेगा टैंक को फिल करने के लिए, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें पता है कि ये 6 आवर्स है ना। तो जब ये 2-2 घंटे काम कर रहा है, दैट मीन्स A प्लस B प्लस C, है ना। A प्लस B प्लस C तो 6 घंटे काम कर रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है ना। अच्छा, फिर 2 घंटे के बाद C बंद हो गया, दैट मीन्स फिर सिर्फ A प्लस B बचा। A प्लस B ने कितना काम किया होगा, अच्छा क्वेश्चन में एक चीज लिखना भूल गई, ये 8 आवर्स आपको गिवन है, दैट मीन्स इन लोगों ने 8 आवर्स काम किया और 2 घंटे किया, तो 16 आवर्स का काम इन्होंने किया, इन्होंने 6 आवर्स किया, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं इन दोनों की एफिशिएंसी देख लूं, थोड़ा सा यहाँ से मेरे को ऊपर वाले को इरेज करना पड़ेगा। तो अगर मैं A प्लस B प्लस C की कैपेसिटी और A प्लस B की कैपेसिटी देखूं, एफिशिएंसी का रेशो बनाऊं, ठीक है। तो टाइम, पहले मैं टाइम का रेशो बना सकती हूँ बिकॉज टाइम मेरे को मिल गया है। तो टाइम मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 8 और 6, है ना। तो ये 6 ले रहा है, तो ये 8 ले रहा है, दैट मीन्स अगर ये 3 ले रहा है तो ये 4 ले रहा है, तो ये 3:4 का बन गया। तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी इनकी 4:3, ठीक है। ओह सॉरी, दिस इज ठीक है। अब उसने बोला है कि यू हैव टू फाइंड सी अलोन कितना टाइम लेगा, ठीक है।
तो अगर मुझे पता है कि a प्लस बी प्लस सी जो है उनकी एफिशिएंसी 4 है, ठीक है, और ये 2 बार काम कर रहे हैं, सॉरी a प्लस बी की एफिशिएंसी अगर मेरे पास 3 है और ये 2 काम कर रहे हैं तो 6 काम कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास a प्लस बी प्लस सी 6 है तो c कितना हो जाएगा, a प्लस बी 6 है तो एक मिनट, सॉरी a प्लस बी अगर 3 है तो c मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। c इज 1, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो c अगर 1 है तो 1 की कैपेसिटी से ये काम कितनी देर करेगा, इसको कितने का निकालना है, इसको 12 का निकालना है ना। हम कैसे निकालेंगे, हम a प्लस बी प्लस सी जो कि 6 घंटे ले रहे हैं वो ट्वाइस काम कर रहे हैं तो 12 घंटे ले रहे हैं, तो 12 बाई 1 हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। One moment, data erased. Never mind. We will do this one. Alternate वाले क्वेश्चन। ठीक है, देखो वो बोल रहा है एक पाइप है x, एक पाइप है x, ठीक है, ये x जो है ये 20 घंटे में टैंक को फिल कर रहा है। एक और पाइप है y जो कि इसको 35 घंटे में फिल कर रहा है, ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम आर फिलिंग टाइम, ठीक है। अब वो बोल रहा है बोथ पाइप्स आर ओपनड ऑन द ऑल्टरनेट आवर्स। अब इस पे दे रखा है हमें कि इसने ऑल्टरनेट आवर्स पे ओपन किया है, ठीक है। इफ पाइप y इज ओपनड फर्स्ट, ठीक है, देन इन हाउ मच टाइम द टैंक वुड बी फुल का टाइम जो है वो क्या रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम कैसे करेंगे। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ पे देखेंगे 20 है और 35 है, ठीक है। तो 20 और 35 का अगर हम एलसीएम लेंगे, आप देखेंगे तो 140 बनता है, ठीक है। 7 पे जाएगा और ये 4 पे जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही अगर हमारे पास फिलिंग टाइप है, दैट मीन्स ये 11 का फिलिंग टाइप बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ऑल्टरनेट आवर्स पे खुलता है और वाई सबसे पहले खुलेगा, ठीक है। तो अगर वाई सबसे पहले खुलेगा तो ओके, तो वो कह रहा है अगर हम देखें तो ये 2, देखो ये 1 अगर ये 2 मिलके अगर ये 2 मिल ओके, तो ये मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये 11 की उससे चल रहा है, ठीक है। अगर ये 11 से है और ये ऑल्टरनेटिवली खुल रहे हैं तो मेरे को इसका सबसे करीबी चाहिए, ठीक है। किसका सबसे करीबी चाहिए, मुझे इसका सबसे करीबी चाहिए 140 के करीबी। तो 11 का 140 का करीबी 132 होगा, ठीक है। तो 132 या इससे कितने गुना करने पे आ रहा है, 12, तो इसको मैं 12 गुना करूंगी तो मुझे 24, तो 24 में ये 132 लीटर्स फिल कर पा रहा है, ठीक है। अब कितना बचा यहाँ पे, कितना बचा, अभी हमारे पास कितना बचा, 136 बचा, राइट। तो इस 136 लीटर्स को फिल करने के लिए इसमें हमें प्लस 4 ऐड करेंगे क्योंकि y पहले आएगा, तो मेरे को मिल जाएगा 136, ठीक है। 136 पे हम प्लस कितना ऐड करेंगे, अब 7 में से कितना ही जाएगा, इसमें पूरा नहीं जाएगा, सिर्फ 4 ऐड होगा, राइट। तो ये 25वां आर ये वाला हो गया और 25वें आर में सिर्फ 4 भाग इसका गया, ठीक है। तो मेरे पास जो टोटल टाइम लगेगा वो बनेगा 25 4/7 आवर्स, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक जो है वो क्लियरली समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लेते हैं, ये वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक बार देख लेना और इस तरीके से आप लोग सारे टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही है और हम
हमने सारे टाइप्स कर लिए हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, एक मदद करनी है, आपको जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर आप लोगों को हिट करके उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक छोड़ दीजिएगा, जिससे कि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। और अपना शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ, जिनको भी नीड है, जिनको भी ज़रूरत है, बिकॉज ये कम्प्लीटली फ्री आप लोगों के लिए कोचिंग होती है। जस्ट नीड योर हेल्प विद सब्सक्राइबिंग। आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल पहुंचेगा, ज़्यादा ग्रो करेगा, ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज इट। एंड गाइज, आपकी कंप्यूटर सीरीज अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। अब स्टार्ट करने वाली हूँ, या मे बी मैं फेब के स्टार्टिंग से करूँगी, लेट्स सी। बट आई थिंक अभी कर देना बेटर है, फेब को छोड़ देते हैं, बिकॉज हम एकदम एंड टाइम पे नहीं करेंगे चीज़ों को। कंप्यूटर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आज से ही हम लोग आज से या कल से हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा एंड स्टे ट्यून्ड। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय।